अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। आज जो हमने टास्क करना है, आज हमने चैप्टर 4 की लैब एक्टिविटीज़ करनी है। लैब एक्टिविटीज़ क्योंकि इससे जो पहले के वो थे वो तो हमने कर लिए थे। एक्सरसाइज पूरी मैंने सॉल्व करा दी थी इससे पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आई बटन में लिंक आ रहा होगा पिछली वीडियो का, उसमें मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करवाई है पूरी, और प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि 1 टू ऑल सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे सॉल्व कराऊँ, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मतलब कि उन्हें बाकी क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता होता, जिसकी वजह से वो लोग वीडियो देखते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार किसी का भी नुकसान ना हो, जब मैंने वीडियो बनानी है तो सारी सॉल्व करा देता हूँ, मसला नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं आज की लैब एक्टिविटीज़। ये कह रहा है कि पहले तो कह रहा है प्रैक्टिस ऑल द प्रॉब्लम इन द गिवन चैप्टर। ठीक है, फिर कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर एंड प्रिंट्स इट्स स्क्वायर इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 10, अदरवाइज इट प्रिंट्स इट्स क्यूब। ठीक है, प्रॉब्लम आपको समझ आ गई कि आपने प्रोग्राम लिखना है जो नंबर लेता हो और उसका स्क्वायर प्रिंट करता हो अगर नंबर लेस देन 10 है। यानी कि अगर आपका एक्स जो है, एक्स मान लेते हैं कि वो लेस देन 10 है आपके पास। ठीक है, आपका x लेस देन 10 है तो फिर वो क्या प्रिंट करे, फिर आपका वो प्रिंट करे x का स्क्वायर। और अगर x जो है वो ग्रेटर देन 10 है फिर क्या प्रिंट करे, फिर आपका प्रिंट करे x का क्यूब। कि इफ ग्रेट x इज ग्रेटर देन 10, वो मैं आपको अभी सॉल्व कराता हूँ, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। चलिए ठीक है, प्रॉब्लम आपको याद है। प्रॉब्लम ये है कि अगर x 10 से छोटा हो तो स्क्वायर प्रिंट करना है, अगर x 10 से बड़ा हो तो क्या प्रिंट करना है आपने, क्यूब। तो सबसे पहले एक x बना लेते हैं, इंट x, इंटीजर का टाइप का x बना लेते हैं। फिर उसको कहते हैं यूज़र को कि एंटर आ नंबर। ठीक है, एंटर आ नंबर कहते हैं और सी इन करा लेते हैं उसको x के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात। तो सी आउट एंटर आ नंबर और सी इन एक्स का मतलब है कि जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करे उसको x में स्टोर करा दो। ठीक है, वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या देखना है कि इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है, x ग्रेटर देन 10 है तो सी आउट क्या कराओ, सी आउट आप कराओ, पहले तो एन डेल करो और सी आउट कराओ एक्स डायरेक्ट एक्स, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और एल्स, एल्स इफ एक्स इज लेस देन, एक्स इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, पहले क्या था, एक्स इज ग्रेटर देन 10 था तो स्क्वायर प्रिंट, सॉरी ये देखें कंडीशन गलत हो गई ना। क्वेश्चन था कि अगर एक्स 10 से छोटा है तो स्क्वायर प्रिंट कराओ, और अगर एक्स 10 से बड़ा है फिर क्या करो, फिर करो एक्स डायरेक्ट एक्स डायरेक्ट एक्स। ठीक है, यानी फिर उसका क्यूब प्रिंट कराओ। ठीक है, और एल्स में हम कह देते हैं कि सी आउट इनवैलिड। ठीक है, ओके हो गया। अब ये प्रोग्राम हम अपना करते हैं रन। कह रहे हैं एंटर अ नंबर, मैं 5 प्रिंट करता हूँ। 5 10 से छोटा है, 5 क्या है 10 से छोटा, तो इसको 25 शो कराना चाहिए। 25 आ गया, देखा आपने, ये चीज़ है। अभी एक मैं ऐसा नंबर प्रिंट कराता हूँ जो 10 से बड़ा हो। क्या हो, 10 से बड़ा, 11 प्रिंट कराता हूँ। 11 का क्यूब आना चाहिए। ये देखिए 1331, ये 11 का क्यूब आ गया। समझ गए, ठीक हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मैं इधर कह देता हूँ, कमेंट डाल के कहता हूँ कि क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 है ये। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। अगला अब हमारे पास क्या कह रहा है, अगला हमारे पास कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स एन इंटीजर एंड प्रिंट वेदर इट इज ऑड और इवन। अब समझ लेते हैं, पहले आप समझा करें प्रोग्राम को। जैसे पिछले में अपने पेज पेंसिल लें, आराम से पहले देखें कि क्या कर सकता हूँ मैं, फिर जाएं कोड करें। इससे आपकी इंशाल्लाह लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। प्रोग्राम में और कुछ भी नहीं है, प्रोग्रामिंग में सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग है। जिसकी जितनी अच्छी वो उतना अच्छा प्रोग्रामर। कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स एन इंटीजर एंड प्रिंट वेदर इट इज ऑड और इवन। तो फिर से हमें यह है कि एक सी इन एक्स के अंदर हम सी इन कराएंगे। ठीक है, यार राइटिंग को इग्नोर करना, क्योंकि माउस से ऐसी राइटिंग हो सकती है। सी एन के अंदर क्या कराएंगे, एक्स के अंदर सी एन कराएंगे, और फिर देखेंगे कि अगर तो एक्स 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 2 पे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, इवन होगा। और अगर एक्स 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, अगर एक्स 2 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो वो क्या होगा, ऑड। अब ये पूरा पूरा डिवाइड हमें कैसे पता चलेगा कि पूरा पूरा हो रहा है, तो हम वो रिमाइंडर देखेंगे
कि अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम मॉडुलस लगाएंगे, x मॉडुलस 2। क्या हुआ, अगर तो x मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 हुआ तो क्या इवन है। मॉडुलस का मतलब होता है कि x को 2 पे डिवाइड करो और जो रिमाइंडर है वो देखो। मॉडुलस का मतलब ये होता है, जवाब ना देखो, जो रिमाइंडर है वो देखो, ठीक है। मॉडुलस का मतलब रिमाइंडर होता है। तो लॉजिक समझ आ गई। हम क्या करेंगे, रिमाइंडर देखेंगे, अगर 0 के बराबर हुआ तो कह देंगे इवन, अगर 0 के बराबर ना हुआ तो हम कह देंगे ऑड। तो अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अपने इस कोड को, इसको मैं ये कमेंट कर दिया, अब आ गया नीचे, ठीक है। अब यहाँ से शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन 2, और यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, यहाँ से मैं थोड़ा स्पेस देता, हाँ। अब क्वेश्चन 2 क्या था कि बताना है, फिर से इंटेक्स ले लेते हैं, ठीक है। और वो चीज़ तो कॉमन ही रहेगी, सी आउट एंटर आ नंबर, क्योंकि नंबर तो हमने हर बार ही लेना है यूज़र से, ठीक है। तो सी इन करा देते हैं एक्स के अंदर, ठीक है। फिर आएगा आपके पास, अब देखना इफ़ एक्स मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 2, तो क्या करो, सी आउट नंबर इज इवन, ठीक हो गया, नंबर इज इवन। एल्स वरना क्या करो, वरना दिखा दो सी आउट नंबर इज ऑड, सिंपल बात खत्म, ठीक है। अब देखने हैं प्रोग्राम चलेगा कैसे। एक्स के अंदर वो यूजर कोई वैल्यू डालेगा, फिर ये देखेगा कि अगर एक्स का रिमाइंडर 2 के साथ, एक्स का 2 के साथ रिमाइंडर अगर 0 के बराबर आया तो नम इसके अंदर आ जाएगा, वो दिखा देगा नंबर इज इवन। अगर ऐसा ना हुआ तो क्या करेगा, वो एल्स दिखा देगा नंबर इज ऑड। तो इतनी सी लॉजिक थी। अब देखते हैं, देखिए इंटर अ नंबर, मैं कहता हूँ 5, देखिए कह रहे हैं नंबर इज ऑड, ठीक है। फिर से चलाते हैं, इस दफ़ा कोई इवन नंबर डालता हूँ, एंटर अ नंबर, इवन 6 आ गया, देखिए नंबर इज इवन। इजी से लॉजिक से समझ आ गई ना, आ रही है ना समझ आपको, ये हो गया। इसको भी कमेंट कर देते हैं। अब अगला आते हैं अपना क्वेश्चन 3 की जानिब। अब क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 3 कह रहा है आपके पास, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स 3 नंबर्स एंड प्रिंट्स द लार्जेस्ट वन। कि ऐसा प्रोग्राम लिखो जो 3 नंबर्स लेता हो, 3 नंबर, जिसमें तो हम एक एक नंबर ले रहे थे ना, सिर्फ एक्स ले रहे थे, अब इसमें 3 नंबर लेंगे। यूजर को बोलेंगे एंटर नंबर 1, एक्स से भी एंटर करो, वाई एंटर करो, जी एंटर करो, फिर उसमें जो सबसे बड़ा हो वो यूजर को पता चल जाएगा ये लार्जेस्ट वन है। तो ये तो बहुत ही ईजी है, इसकी तो लॉजिक आपको ही पता है। फिर भी मैं आपको इधर दिखा देता हूँ एक दफ़ा लॉजिकली। हम देखेंगे कि अगर एक्स वाई से भी बड़ा हुआ और जो एक्स है वो जी से भी बड़ा हुआ तो हम कह देंगे कि एक्स सबसे बड़ा है। लेकिन हम कहेंगे, फिर देखेंगे y के लिए, अगर y x से भी बड़ा हुआ और y जो है वो z से भी बड़ा हुआ तो हम कह देंगे y सबसे बड़ा है, ठीक है। इस तरह से चलेगा ये काम। तो अभी हम इसको कोड करते हैं, और सेम z के लिए भी सेम ही केस है। z अगर x से बड़ा हुआ और y से बड़ा हुआ, यानी दोनों से बड़ा हुआ, तो हम कह देंगे z सबसे बड़ा है। फिर आ जाएंगे इधर, कह देंगे क्वेश्चन 3, फिर आ जाएंगे इंट x y और z, ठीक है। इंट x y z आ गए, 3 वेरिएबल आ गए। फिर हम कहेंगे सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। सी इन करा देंगे एक्स के अंदर, फिर आएंगे सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, वाई के लिए आ जाएंगे, सी इन करा देंगे वाई के अंदर, फिर आ जाएंगे एंटर द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। और फिर आ जाएंगे जी के अंदर, ठीक हो गया। और अब देखेंगे आप कंडीशंस आती हैं, फिर देखेंगे इफ x इज ग्रेटर देन y, x अगर y से बड़ा है और z से बड़ा है। ये देखिए, आप उर्दू में भी जब बोल रहे हैं तो आप कैसे बोल रहे हैं कि x y से भी बड़ा होना चाहिए और z से भी बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या लगाएंगे, x y से भी बड़ा होना चाहिए एंड z से भी बड़ा होना चाहिए। किस से, ये नहीं कि x या तो y से बड़ा हो या z से बड़ा हो, नहीं, x y से भी बड़ा हो और z से भी बड़ा हो, यानी ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तब आके इधर आपने कहना है सी आउट x इज द, इसको मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूँ फिर ताकि अच्छे से आएगा, x इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक हो गया। एल्स इफ, या तो x सबसे बड़ा होगा। अब y के लिए देखते हैं, इफ y इज ग्रेटर देन x
एंड वाई इज ग्रेटर देन जी। अगर वाई एक्स से भी बड़ा है, जी से भी बड़ा है, तो क्या करो, सिंपल इसी कोई कॉपी कर लेते हैं, वाई इज ग्रेटर देन, एल्स इफ, ठीक है, जी इज ग्रेटर देन एक्स एंड जी इज ग्रेटर देन वाई, तो क्या करो, फिर लिखो इधर जी इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। एल्स कह दो इनवेल, एल्स कहने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ना वर्स्ट केस के लिए कह सकते हैं कि अगर कुछ ना चले तो ये चल जाए, ठीक है। जैसे भी अगर हम वो कर देंगे ना, तीनों इक्वल नंबर दे देंगे, तीनों अगर इक्वल नंबर दे दें, फिर हम करेंगे नंबर आर इक्वल, ठीक है। अगर तीनों इक्वल नंबर दे दे तो ना ये चलेगा ना ये चलेगा ना ये चलेगा, तो फिर एल्स में वो दिखा देगा कि नंबर जी आपके इक्वल नंबर दिए थे आपने। देखना आप, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स मैं कहता हूँ 2, अच्छा 2, एंटर वैल्यू ऑफ वाई मैं कहता हूँ 3, एंटर वैल्यू ऑफ जी मैं कहता हूँ 6। तो इसने क्या दिखाया, 6 इज द लार्जेस्ट नंबर। कौन सा इज द लार्जेस्ट नंबर, 6 इज द लार्जेस्ट नंबर, क्यों, क्योंकि जी सबसे बड़ा था, ठीक है। अच्छा अब आता है, अब क्या, अब जी सबसे बड़ा था ना, अब एक्स को सबसे बड़ा रख के देखते हैं। एक्स को सबसे बड़ा 10 रखते हैं और इसको 1 रखते हैं और इसको 2, ये देखें कह रहे हैं 10 इज द लार्जेस्ट नंबर। समझ आ गई। अब तीनों को इक्वल रखते हैं, देखने नंबर इक्वल दिखाएगा। इंटर वैल्यू ऑफ एक्स 10 10 10, नंबर्स आर इक्वल। देखा, कभी कभी यूजर ना स्मार्ट बनता है यूजर स्मार्ट बनते हैं प्रोग्रामर से, लेकिन प्रोग्रामर आपको पता है फिर स्मार्ट ही होता है। आपको मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, 5 5 5, देखिए नंबर आ रही, ठीक है। तो गलती का मौका नहीं देना आपने, ओके हो गया। अब क्या आता है आपके पास, अच्छा ये क्वेश्चन है, ये ज़रा समझने, मतलब समझने वाला नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा, सारे ही कॉन्सेप्चुअल हैं लेकिन ये ज़रा ना अलग से। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड 3 लेटर एंड प्रिंट वेदर इट इज़ लोअर केस और अपर केस लेटर्स, ठीक है। अब ये ना थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब ये आप सोचेंगे कि यार अब ऐसी तो कोई लॉजिक है नहीं कि हम उसको मल्टीप्लाई कराएं आपस में, वो आपके पास आ जाए, लेटर्स तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकते, फिर हम उसको कैसे बताएंगे कि क्या कहते हैं ये वो है, क्या कहते हैं अपर केस है या लोअर केस है। तो उसके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आस्की। आस्की मैं आपको दिखाता हूँ, ये आस्की है ना, ये आपके पास आस्की लेटर टेबल दिखा देता हूँ, लेटर तक है, आपको लेटर का टेबल नजर है, आस्की लेटर टेबल। आप भी सोचेंगे ये बता तो बिंग, माइक्रोसॉफ्ट बिंग इस्तेमाल करते हैं क्या, नाड़ी बंदा है, नाड़ी नहीं है भाई, वो PDF रीडर मेरा ये हो रहा था, इस वजह से ये यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा चले खैर रहने दे, ये खुल रहा है, कौन सा था, ये हो रहा था मेरे ख्याल से, तो इसको देख लेते हैं, ओपन इमेज, ये आ गई, ठीक है। अब ये देखिए शार्प होगी इमेज। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हर कैरेक्टर, जितने भी आपकी कीबोर्ड में ना वर्ड्स है ना, जैसे ABCDQ1 @ इन सब के पीछे ना कंप्यूटर ने कोई ना कोई आस्की कोड रखा होता है, आस्की कोड। ये उससे भी उसको पहचान सकते हैं, आस्की कोड से। जैसे अब आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये देखिए, मैं वो दिखाता हूँ, कहाँ गया, ये देखिए ये A है ना, ये वाला ए आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसके लिए उसने कैपिटल A के लिए क्या आस्की कोड रखा हुआ है, डेसिमल के अंदर, हेक्सा में नहीं देखना, डेसिमल में 65, बाइनरी में इसने ये कोड रखा हुआ है, ऑक्टल में ये A को ये 65 से भी पहचान लेता है, B को ये 66 से भी पहचान लेता है, C को मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा। पहले इस कोड को कमेंट कर लेना, देखना मैं आपको करके दिखाता हूँ। इधर एक करेक्टर लेते हैं, करेक्टर CH कह देते हैं, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि CH इज इक्वल टू 66 और CH। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो करेक्टर है, तू पागल तो नहीं है, करेक्टर के अंदर 66 डाल रहे हो, ठीक है, ये क्या इस सी आउट करेगा, देखते हैं अभी, देखते हैं क्या सी आउट कराता है। ये देखिए इसने क्या सी आउट कराया, B, 66 नहीं कराया, क्योंकि उसको पता है कि मैंने 66 नंबर वाला करेक्टर, 66 नंबर पे कौन सा करेक्टर था, B, ये चीज़ मैंने वो दिखानी है उसको स्टोर। तो अब लॉजिक सुने, उसको हम कहेंगे कि अगर तो उसकी आस्की 97 से लेकर 122 तक हुई, 97 से लेकर 122 तक हुई, तो वो क्या होगा, वो लोअर केस लेटर होगा।
वरना अगर 65 से लेकर उसकी आस्की हुई, ये जी की क्या आस्की है 90, 65 से लेकर 90, ये विकीपीडिया वाला बटन आ गया, सही नज़र नहीं आ रही, लेकिन जी की 90 है। 65 से लेकर अगर 90 तक हुई तो हम बोलेंगे अपर केस लेटर है, वरना बोल देंगे कि कौन सा केस लेटर है भाई, लोअर केस लेटर। आस्की पे गेम करेंगे। तो इतना तो हमें पता लग गया कि एक करेक्टर चाहिए होगा, तो हम कह देंगे सी आउट एंटर योर कैरेक्टर। ठीक हो गया। अच्छा सी एच कैरेक्टर, एक तो मैं स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करता हूँ यार। सी एन सी एच के अंदर ले लेंगे और फिर देखेंगे इफ। अच्छा अब आप बोलेंगे कि यार ये तो कैरेक्टर है, अब इसको कैरेक्टर मतलब ये कैरेक्टर को हम नंबर्स के साथ तो नहीं कंपेयर कर सकते ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि इफ कैरेक्टर इज सॉरी, ये तो नहीं कह सकते कि इफ कैरेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 66। वो तो एरर दे देगा, वो बोलेगा भाई ये कैरेक्टर है एक साइड पे इंटीजर है, तो उसके लिए हम सॉरी यार एक्सक्यूज करना, मेरी जरूर में गला खराब है, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, देख लो। वीकेंड्स होते हैं ना, तो इसमें मैं फ्री होता हूँ, आपके लिए वीडियोस बना लेता हूँ यार। वैसे मैं बिजी यूनिवर्सिटी जाता हूँ, ठीक है। अब इधर ये नहीं कहना कि यार बंदा रोने ही लग गया हमारे आगे। चलो खैर यार छोड़ो। यहाँ पे आ जाता है इफ़। इसके लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी, बहुत प्यारी चीज़ पढ़ी थी, आपको याद है? हाँ क्या पढ़ा क्या? हाँ यही, गुड। टाइप कास्टिंग, सही बोल रही हो तुम लोग। टाइप कास्टिंग क्या पढ़ी थी हमने? टाइप कास्टिंग नहीं पढ़ी, नहीं पता तो इसी डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट में देखो जाके, उधर टाइप कास्टिंग का मेरा लेक्चर होगा, उसको सुनो, समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। इधर हम लिखेंगे इंट सी एच, यानी इस कैरेक्टर को फिलहाल आप एज अ इंटीजर ट्रीट करो। इस कैरेक्टर को सिर्फ इस इफ के लिए, ओवरऑल प्रोग्राम के लिए नहीं, सिर्फ इस इफ के लिए आप इसको क्या एज अ इंटीजर ट्रीट करो। हमने कह दिया इफ इंट सी एच। अब आस्की देखनी थी, आस्की क्या आस्की थी? ए की कैपिटल ए की 65 से लेकर 90, ठीक है। इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड इंट लगाना लाजमी है, इंट सी एच इज लेस देन इक्वल टू क्या था? 90 मेरे ख्याल से। देख लेते हैं। हाँ क्या था? हाँ एज की 90 है, ठीक है। अगर तो 65 से बड़ा या 65 के बराबर, 65 से बड़ा या उसके बराबर, और 90 से क्या हो? अच्छा इसको ना और कह दो, क्योंकि बीच में भी हो सकता है ना, वो ज़रूरी थोड़ी है। अगर बल्कि एंड ही कहना, सॉरी यार मैं भी कभी पागल ही हो जाता हूँ, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए ना, इधर उधर तो नहीं। वो तो 110 अगर एंटर कर दे तो वो भी 65 से बड़ा है, वो फिर भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 65 और 90 के दरमियान में ही होना चाहिए, 65 से बड़ा और 90 से छोटा ही होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो क्या कहो? सी आउट अपर केस योर कैरेक्टर इज अपर केस, पूरा कह देता हूँ, योर कैरेक्टर इज अपर केस, ठीक है। एल्स इफ में क्या लिखे? जल्दी बताएं, इसको कॉपी कर लेते हैं, टाइम कम है, बिजी लोग हैं हम। अच्छा इंट, और दूसरी क्या थी? दूसरी वो रेंज बताया मुझे। दूसरी रेंज थी 97 से लेकर 122, ठीक हो गया। 97 से लेकर 122, 97 से लेकर 122, लिखते जल्दी करें, ठीक है। तो इधर क्या करते हैं? लोअर कर दें, ठीक हो गया। योर कैरेक्टर, और एल्स में लिखे सी आउट इनवैलिड लिखती है, इनवैलिड कैरेक्टर, ठीक है। ओके हो गया। अब रन करें। आ गया एंटर योर कैरेक्टर, कैपिटल ए लिखते हैं, अपर केस बता दिए उसने, देखिए स्मार्ट है ना ये भी। अच्छा अब आ जाते हैं, अब छोटा ए लिखते हैं, लोअर केस लेटर, ये भी हो गया। अच्छा अब हम ना सियाड़े बनते हैं। क्या करते हैं? सियाड़े बनते हैं, नंबर डाल देते हैं। चलो जी, हम कहते हैं हम ज़्यादा होशियार हैं, 2 डाल देते हैं। क्या कह दिया उसने? इनवैलिड कैरेक्टर। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यूज़र को गलती का मौका ही ना दे। हेल्स में आप लिख दें इनवैलिड कैरेक्टर, ठीक है। समझ आ गई इसकी भी? आस्की क्लियर है? गुड हो गया, ओके। फिर भी अगर नहीं समझ आ रही, मेरी टाइप कास्टिंग वाली वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको, जाके देख लें।
लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ ही गई होगी। इसको कहते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे ख्याल से, 4 ही है ना, हाँ 4 ही है, ठीक है। इसको भी कमेंट कर देते हैं। इसको मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि बाद में आपको ये मैं CPP फाइल प्रोवाइड कर दूँ, तो फिर आप अपने लिए अनकमेंट कर देना, और फिर कोई सा भी कोड आपको चाहिए हो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपसे मैं प्यार करता हूँ और आपको मैं कोड्स और वो गाइड जिस तरह मैं बना के आपको देता हूँ एक्सरसाइज में, वो भी दे देता हूँ, आपके लिए करता हूँ। क्योंकि एक टाइम था मैं भी स्टूडेंट था आपके जैसा, खैर स्टूडेंट तो अब भी हूँ, लेकिन एक टाइम था मैं भी सेकेंड ईयर में था और हमें कोई ये चीज़ें नहीं देता था, लेकिन चलो खैर है। फिर आता है आपके पास ये भी हो गया अपर केस और लोअर केस वाला भी चेक हो गया, इसको भी कर देते हैं हम चेक, ठीक है, ये भी हो गया। अब हमारे पास आता है राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स एन इंटीजर एंड प्रिंट्स इट मल्टीप्लिकेटिव टेबल अप टू 20। कह रहे कि ऐसा प्रोग्राम लिखो जो एक इंटीजर लेता हो और क्या करता हो, उसका 20 तक टेबल लिख के दे देता हो, ठीक है, 20 तक टेबल लिख के दे देता हो। ओके हो गया। अब हम करते हैं अपना इधर ये काम, एक करेक्टर ले लेते हैं सी आउट, बल्कि सी आउट क्या, इंट एक्स कह देता हूँ, क्योंकि टेबल है तो इंटीजर का ही होगा, लेटर का कौन सा टेबल प्रिंट होता है। सी आउट एंटर योर नंबर कह देते हैं और सी इन करा देते हैं एक्स के अंदर, ठीक है। फिर आते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्योंकि हमें पता है कि एग्जैक्ट उसको 20 दफ़ा 20 तक लेटर उसको टेबल चाहिए। अगर वो कहता है कि यार जब तक यूज़र ए ना दबाए तब तक प्रिंट करते, फिर हम वाइल लूप लगाते हैं। अच्छा अब ये चीज़ भी ना, ये वाइल लूप कब लगाना है, फॉर लूप क्या कब लगाना है, और लूप्स की सारी प्रैक्टिस ये भी मैंने अपने उस पे प्ले लिस्ट में डाली हुई है आप लोगों के लिए। आप देखिए इंशाल्लाह आपको ये लूप ऐसे क्लियर होंगे कि इंशाल्लाह आपको बोलेंगे नहीं। आप एक दफ़ा देख लें, फॉर लूप वाइल लूप की वीडियो है, पहले मैंने फॉर की बनाई है, फिर वाइल की बनाई है, फिर बताया कि फॉर और वाइल में डिफरेंस क्या और कब हम फॉर यूज़ करते हैं कब वाइल यूज़ करते हैं। अच्छा 20 दफ़ा हमें चाहिए तो इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 20 और आई प्लस प्लस, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सी आउट, पहले हमें चाहिए एक्स, एक्स मल्टीप्लाई बाय आई, सॉरी इक्वल टू लगाना था, प्लस आ गया, इक्वल टू, और इधर आएगा आपके पास इधर यूं का, अच्छा नहीं इसको ना करें, एक्स डायरेक्ट आई, और इधर आएगा एंडल, ताकि हर लाइन के बाद वो छूटे, ठीक है। अब देखना बड़ा मजे वाला टेबल प्रिंट होगा। एंटर योर नंबर, देखते हैं रन हो रहा है। एंटर योर नंबर 5 का टेबल चाहिए भाई हमें 20 तक, देख रहे हैं, 1 जार 5 2 जार 10 3 जार 15 4 जार 20 5 5 पूरा प्रिंट हो गया, लूप 20 तक चल गया। ओके डन, समझ आ गई। आगे चलते आगे टाइम कम है, आगे चलते। क्वेश्चन 5 था ये, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं आपके लिए। और सॉरी ये क्या कर दिया, कमेंट आ गया है। आगे क्या है, अच्छा आगे थोड़ा बड़ा यार अच्छा ये हो गई, इसमें कुछ भी नहीं, ऐसे इतना लंबा वो क्वेश्चन दे दिया परेशान करने के लिए यार। समीर वर्क्स इन अ फर्म एज अ प्रोग्रामर एंड इज गेटिंग अ मंथली पे। Write a program to take his basic pay as input through the keyboard and calculate his net pay, ठीक है। his net pay is to be calculated as the given below। ये नेट पे का फॉर्मूला है, बेसिकली हमने नेट पे निकाल लिया। बेस नेट पे क्या है, नेट पे है बेसिक पे प्लस हाउस रेंट, बेसिक पे और प्लस बेसिक पे और हाउस रेंट को अगर प्लस करें तो नेट पे आ जाएगी, ठीक है। और ये अगर इधर ये बताया कि अगर बेसिक पे लेस देन 30,000 हो तो 30% ऑफ बेसिक पे इसका हाउस रेंट होगा, और अगर इसके दरमियान हो, ठीक है, तो फिर इतना इसका हाउस रेंट होगा, और अगर इसके दरमियान हो तो फिर इतना इसका वो होगा हाउस रेंट, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको क्या करते हैं, लिखते हैं कोड, इजी रहेगा। अच्छा ठीक है, चलते हैं अपने पास। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए, हमें एक इंटीजर चाहिए नेट पे का, और दूसरा क्या चाहिए हमें, जल्दी करें जल्दी और सब्र करें, दूसरा हमें बेसिक पे चाहिए और हाउस रेंट चाहिए। बेसिक पे हाउस रेंट हो गया। अब हम कहते हैं सी आउट
एंटर योर बेसिक पे, जहाँ तक मेरा ख्याल है एंटर योर बेसिक पे, उससे पूछेंगे, उस हिसाब से उसका हाउस रेंट निकलेगा और उस हिसाब से उसकी नेट पे निकलेगी। एंटर योर बेसिक पे, सी इन करा देते हैं हम इसको बेसिक पे के अंदर, ठीक है। और फिर हम कहते हैं कि इफ़ बेसिक पे इज़ लेस देन 31 to 3000, तो क्या करो, क्या करो, हाउस रेंट कितना हो जाएगा फिर, हाउस रेंट इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 100, यानी 30% ऑफ 30 डिवाइडेड बाई 100, इसको 30.0 कह देता हूँ। ये भी टाइप कास्टिंग। अब आप बोलोगे 0.0 क्यों कर रहा है भाई, 30.0 अजीब पागल आदमी हो गया। ये यार सब मैंने उसमें बताया हुआ है। चलो यार 30 वो नहीं करते, 30% हमें पता है 0.33 होता है, या चलो उसी तरह कर देते हैं यार 30, फिर आप बोलोगे इस 30.0 भी कह देता है, 30.0 डिवाइडेड बाई 100। अब ये 0.0 मैंने क्यों लिखा है, ताकि ये फ्लोट में दे। अब ये क्या है, ये टाइप कास्टिंग में आप देख लें। हाँ 30% ऑफ क्या, 30% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। इसको कर लेते हैं कॉपी ताकि काम आसान हो हमारा। हेल्थ, इसको पेस्ट मारते हैं। अगर तो बेसिक पे क्या है, बेसिक पे अगर तो 30,000 से बड़ी है और 50,000 जितनी है, ठीक है। बेसिक पे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 एंड बेसिक पे इज लेस देन इक्वल टू कितना, 50। ओके 50। अच्छा इसको थोड़ा यूं तरतीब से लिखें ताकि सही लगे ना। अच्छा फिर कितना कटे, फिर 35 कटे मेरे ख्याल से, ठीक है। और एल इफ, फिर एल्स, बल्कि एल सिर्फ नहीं हुई। और अगर ग्रेटर देन 50,000 है फिर क्या हो, ग्रेटर देन 50,000 है फिर कितना परसेंट टैक्स कटे भाई, फिर कटे 40% ऑफ इस। हाँ यार 40%। और आखिर में हमने जब हाउस रेंट निकल आएगा फिर क्या करना है, फिर हमने करना है नेट पे इज इक्वल टू बेसिक पे जमा किस में करना है। अच्छा इनको फ्लोट में ही ले लेते हैं यार ताकि मसला ही ख़त्म हो, फ्लोट, ठीक है। नेट पे जमा बेसिक पे जमा हाउस रेंट, ठीक है, यूं ही है, यही चीज़ है। फॉर्मूला देख लें बेसिक पे का, हाँ बेसिक पे जमा हाउस रेंट, ठीक हो गया। ओके गुड। अब आ जाए इधर, अब आज इसको रन करते हैं, रन एंटर योर बेसिक। भाई हम अमीर बंदे हैं, हम अमीर हैं, सही है, हमारी 1.5 लाख तनख्वाह है भाई। ओ अच्छा सॉरी यार, ये नेट पे मैंने निकाल ली है, इसको सी आउट ही नहीं कराया। सी आउट तो कराओ यार, यार क्या करते हो यार। नेट पे इस, अच्छा अभी आप बोल रहे होगे मुझे यार क्या कर रहे हो यार, हमें बता रहे हो खुद नहीं निकल रहा है, जी बंदे यार पागल। अच्छा सॉरी यार, हो जाता है यार, भाई नहीं हो मेरे। देखते हैं चलो कितनी अपनी तनख्वाह भाई, 80,000 तनख्वाह है अपनी। चलो कितनी हमारी नेट पे, 80,000 ओए 1 लाख 1 लाख। अच्छा कितने हमें गिनने भी नहीं आ रहे भाई, यूनिट 10 100,000 10 लाख 1,12,000 रुपये। वाह यार बड़े अमीर हो तुम तो यार, क्या करो। चलो अभी 30,000 तनख्वाह, 30,000 बेसिक पे बोला कितनी निकलती है, 1 2 3, ठीक है। 30,000 पे 40,500 रुपया, 40,500 रुपीज। ओके ये भी हो गया। अच्छा देखो ना, प्रॉब्लम इतनी टेबल में बना के दी थी और था कुछ भी नहीं इसमें, था इसमें कुछ भी नहीं। अब अगले हमारे पास कितने रह गए, अगले हमारे पास ये मैंने करा दिया आपको 7 प्रॉब्लम्स करा दिए, तो कितनी रह गई है, 13 टोटल है, तो 5 रह गई, ठीक है। ये 6 करा दिए, 6 रहेगी, 6 करा दिए, 6 रहेगी, क्योंकि पहला वाला जो था वो ये था कि प्रैक्टिस। तो उम्मीद ये लैब एक्टिविटीज़ का पार्ट 1 वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यहाँ पे करा देता हूँ, फिर अगला लैब एक्टिविटीज़ का टास्क बाद में कराऊंगा। तो ओके यार, अपना ख्याल रखना, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी, कोशिश करें प्रैक्टिस करें, समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह।